Good evening, students. So I thought that I have to show some samples that how the long answer type questions looks like. तो मैंने इसलिए ये लेक्चर बनाया हूँ अभी। और ये लेक्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगा। और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, और गूगल क्लासरूम में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आई हैव शेयर्ड, प्लीज गो थ्रू देम वेरी केयरफुली। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट today's lecture on this particular topic, transaction. I'm sharing the screen now. Just now you can see my laptop screen here. The question is that what constitutes a transaction in a database? How do read and write operation function within its scope? Additionally, discuss the significance of commit and rollback in managing transaction within a database system. What are the potential consequences of transaction failure? How are they typically addressed within database system? मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्रांजैक्शन क्या है, रीड राइट ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, और ये कमिट एंड रोल बैक ये एक डेटाबेस सिस्टम के ऊपर, मतलब एक अगर ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है तो कैसे करते हैं, और साथ में अगर ट्रांजैक्शन फेलर हो गया तो हम इस टाइप का सिचुएशन को, ट्रांजैक्शन फेलर, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसे लिखना है, आंसर देना। अगर ए बी सी करके आए, 3 पार्ट में आए, तो इस टाइप से आंसर। सपोज क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट ए, इस टाइप से, हाँ, ये देना मत भूलना, 3A आंसर। तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या है पूछ रहा है, तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट इज एग्जीक्यूटेड एज ए सिंगल इनडिविजिबल ऑपरेशन। याद है ना, मैंने बोला था ना, एटॉमिक ऑपरेशन। तो ट्रांजैक्शन को एक लॉजिकल यूनिट माना जाता है। वो इकट्ठा एग्जीक्यूट होता है, उसका ना आधा होगा, मतलब पार्शियली कमिट नहीं हो सकता, पार्शियली एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, ये पूरा ही होगा, राइट। इट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर database operations, like reading the data from the database operation and from the database, sorry, then modifying the data in the database. तो दो ऑपरेशन आपको याद रखना है। एक रीड, रीड मतलब सिर्फ रीड करना, आपका डेटाबेस में डाटा पड़ी हुई है, उस डाटा को रीड कर रहा है, राइट। उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, इट इज नॉट कमिटिंग एनी चेंजेस। बट अगर कुछ चेंजेस लाया, इफ इट मॉडिफाइज द डेटा, देन दैट ऑपरेशन बिकम्स राइट ऑपरेशन। आई होप तुम्हारे बुझी गया सा, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। So read operation retrieve data from the database without making any changes to it, while write operations modify the data in the database. तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, रीड राइट ऑपरेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम। ये देखो, ट्रांजैक्शन का डायग्राम, आप लोग डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चंस का आंसर में आपको ऐसा लगा कि यू कैन पुट सम डायग्राम्स, ट्राई टू मींस कीप दैट, ओके, ट्राई टू पुट दैट डायग्राम। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांजैक्शन मानेंगे। पार्शियली कमिटेड होगा तो इसके बीच में है, और मैंने बोला ना, पार्शियली कमिट वाले को हम ना ट्रांजैक्शन बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगा तो पूरा कमिटेड होगा, तो कमिटेड। अगर एक्टिव से अबॉर्ट कर दिया तो वो फेल हो जाएगा, और पार्शियली कमिटेड से भी अबॉर्ट हो गया तब भी फेल हो जाएगा। पार्शियली कमिटेड ये चीज ही गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। तो फेल हो गया तो वो टर्मिनेटेड हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करके हम समझ सकते हैं, ट्रांजेक्शन बिगिन हो गया, एक्टिव फेज, ठीक है, एक्टिव फेज से पार्शियली कमिटेड मतलब 20 वाला पोर्शन, ठीक है, और उसके बाद कमिटेड में आ गया। और पार्शियली कमिटेड से अगर वो ट्रांजेक्शन ठीक नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो फेल में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना एरो, फेल में आ गया, ठीक है। बट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, अबॉर्ट कर देंगे। उस मिशन को हम बोलते हैं ना अबॉर्ट कर देना, ठीक है, उसको हम मतलब फेलर मान लेंगे, ठीक है, राइट, अबॉर्ट हो जाएगा। अगर कमिटेड हो गया तो हम ट्रांजेक्शन को एंड कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। नाउ आते नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, क्या पूछा था, द सिग्निफिकेंस ऑफ कमिट एंड रोल बैक इन मैनेजिंग ट्रांजैक्शन विद इन अ डेटाबेस सिस्टम इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग द डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो जो कमिट एंड रोल बैक, ये दो ऑपरेशन है, ठीक है। कमिट करना मतलब उस काम को, उस ट्रांजैक्शन को कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। रोल बैक मतलब वापस क्या होगा कि जो अर्लियर स्टेज था उसमें आ जाएगा। आ गया समझ में? कमिट
मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, रोल बैक मतलब वापस इट केम बैक टू, इट मींस कम्स बैक टू द अर्लियर स्टेज। नाउ ये दोनों ही जो ऑपरेशन है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि हम इसके जरिए डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी इसको कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी आपको पता है, मैंने कंसिस्टेंसी पढ़ाया था, राइट जैसा है उस टाइप से ही हम मेंटेन करके रखते हैं, कंसिस्टेंट। Now, commit. When a transaction is committed, it means that all the changes made by the transaction are permanently saved to the database. जो ट्रांजेक्शन कमिट हो गया मतलब जितने भी चेंजेस किया, कोई डेटाबेस के डेटा के ऊपर कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, वो परमानेंट हो जाएगा। বুঝি পাইছা? Then this ensures that the chains become visible to the other transaction and are durable even in the system failure event. तो एक बार कमिट हो गया तो जो भी कमिट हुआ मतलब डेटाबेस में जो भी चेंजेस किया था आपने डेटा के ऊपर वो परमानेंट हो गया। तो वो परमानेंट डेटा जो चेंजेस के बाद मिल रहा है वो बाकी सारे ट्रांजेक्शन को भी वही डेटा मिलेगा, चाहे अगर उस समय पे आपका सिस्टम फेलर ही क्यों ना हो जाए, तो वही जो चेंजेस लाया था दैट चेंजेस विल actually be means coming after the system retrieval, right? मतलब वही सिस्टम का वही particular changes आपको मिलेगा, right? You cannot go back to the earlier one. Then roll back. On the other hand, if the system or means the transaction encounters an error needs to be cancelled for एनी रीजन, देन रोल बैक इज परफॉर्म। हमें ऐसा लगा कि हमें रोल बैक करना चाहिए, ट्रांजेक्शन में कोई एरर आ रहा है या तो हमें लग रहा है ये ठीक नहीं है, इसको कमिट नहीं करना है, वापस रोल बैक करना है, तो हम रोल बैक परफॉर्म्स करते हैं। तो रोल बैक से क्या होता है? रोल बैक रिवर्ट्स ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस टू इट्स स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगिन। ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले जिस स्टेट में था उस स्टेट तक वापस ले आता है रोल बैक ऑपरेशन। This helps maintains the consistency of the database by undoing any incompleteness or erroneous changes. क्योंकि इनकम्प्लीट हमें चाहिए नहीं और एरोस कुछ मिल रहा है तो वो भी we don't want. So this rollback help us to receive means achieve that. तो दो ऑपरेशन पढ़ा हमने, एक तो आपका कमिट पूरा एग्जीक्यूट हो गया, डेटाबेस में जो चेंजेस है वो परमानेंट हो गया। एक रोल बैक, अगर हमें लग रहा है कि ट्रांजेक्शन में कोई गलतियां है, कोई एरर है, देन इट विल कम बैक, राइट? ठीक है, बुझी पाला? Then transaction failure can have various consequences depending on the nature of the operations performed within the transaction and the criticality of the data involved. In most cases, transaction failure is handled by the rolling back to the transaction or rolling back to the transaction to maintain the integrity of the database and prevent any inconsistencies. तो जब ट्रांजेक्शन फेलर होगा, आप जानते हो कि सपोज आपका बैंकिंग कुछ ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, जीपीए से हो जाता है, तो वी नीड टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? तो ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस जिससे हमें ट्रैवल शूट करना पड़े, जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े, राइट? तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को सोल्व कर सकते हैं, और इसके लिए रोल बैक एक गुड ऑपरेशन है, क्योंकि रोल बैक के जरिए हम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले जिस स्टेट में था उस स्टेट में आ सकते हैं। सो गाइज, আজি আমি কি কৰিলো, এটা লং আনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যনছ, যিহেতুকে তোমালোকে সুধিছিলা কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে, এম চি কিউটো মই টেষ্টত দিম বহুতখিনি, সেইখিনি কৰিবাই। আৰু এম চি কিউজ অভিয়াছলি কনচেপ্টখিনি বুজি পালে নিজে এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা। আৰু লং আনচাৰ টাইপ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো মই এই যি পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' এতিয়া বনাইছো তাত দি দিম, তাৰ সেই লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। চ' দেটছ অল ফৰ দিছ ক্লাছ। কিবা যদি বুজি পোৱা নাই, কাইণ্ডলি লেট মি ন'। অ'কে, হ'ব, বাই বাই।